Hello students, welcome to our channel Learn with Hia. Today we are going to do class 10th English A Letter to God by G.L. Fuentes. So let's start. Lencho was a poor yet a dedicated farmer. He was hoping for a decent harvest. To this dismay, a hailstorm came and suddenly destroyed all his crops and harvest completely. तो क्या हुआ, लेंचो एक गरीब फार्मर था और वो ये होप कर रहा था कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक हेल स्टॉर्म हुई और उसने उसके सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। हार्वेस्ट क्रॉप दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। Seeing the damage, the poor farmer was taken aback and felt sad. However, he had a strong faith in God. He was a learned man who knew how to read and write. Due to his straightforward nature, he was certain that God would definitely help him. Thus, he decided to draft a letter to God while addressing his financial concerns to him. In the letter, he requested God to send 100 pesos to sow his field again and save his family from starvation. Soon he wrote a letter and went to the post office. He placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो लेंचो एक गरीब फार्मर था। उसने ये होप किया कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी, लेकिन हेलस्टॉर्म हुआ और उसने हार्वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये डैमेज देखकर लेंचो बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसका गॉड में एक बहुत बिलीव था, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था गॉड में। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसको लिखना पढ़ना दोनों आता था और उसका नेचर एकदम सीधा साधा था। तो उसने सोचा कि भगवान मेरी ज़रूर मदद करेंगे। तो उसने सोचा कि मैं भगवान को एक लेटर लिखता हूँ और उनको इस लेटर में बताऊँगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत कमज़ोर है और मैं अपनी फैमिली को भूखा मरने से बचाना चाहता हूँ। तो वो चाहता है कि गॉड उसकी इसमें मदद करे और गॉड उसे 100 पैसोस सेंड करे ताकि वो अपनी फील्ड दोबारा सो कर सके, अपनी फैमिली को भूख से बचा सके, भूखा रहने से बचा सके। तो लेंचो ने गॉड से 100 पैसोस मांगे और उसने कहा कि मुझे 100 पैसोस दे दो ताकि मैं अपनी फैमिली को स्टारवेशन से बचा सकूं। सून ही रोट, और फिर तभी उसने एक लेटर लिखा जो कि वो फिर पोस्ट ऑफिस में गया। उस लेटर को लेकर वो पोस्ट ऑफिस में गया और उसने उसको मेल बॉक्स में प्लेस कर दिया। देखो ये रहा लेंचो, दिस इज़ द लेंचो। यहाँ पर उसकी वो सोच रहा कि अच्छी हार्वेस्ट होगी, लेकिन हेल स्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो फिर उसने एक लेटर लिखा गॉड को बताया कि मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को स्टारवेशन से बचा सकूं, और उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट, when the postman took out the letter from the letter box, he laughed heartily after reading it. He immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter. The postmaster read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. However, he was also moved by the faith of farmer with which the letter was written to God. He lauded the poor farmer's unquestionable faith in God and decided to help him. तो क्या हुआ, जो ये पोस्टमैन था, जब इसने लेटर को निकाला लेटर बॉक्स से और उसे पढ़ा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया, तो उसने क्या किया, भाग कर गया, वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया। ये स्ट्रेंज लेटर था। बेसिकली लोग बुआ चाचा किसी ऑफिसर इनको लेटर्स लिखते हैं, कोई गॉड को तो किसी ने देखा नहीं, तो उसने गॉड को लेटर लिखा था। जब उसने पोस्ट मास्टर को ये लेटर दिखाया तो पोस्ट मास्टर भी बहुत ज़ोर से हंसे। उन्होंने ये देखा कि लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड। अब गॉड तो कहाँ रहते हैं, कि तो हमको पता है कि मंदिर में भगवान के दर्शन होता है, लेकिन ये नहीं पता रियल गॉड कहाँ है। हाँ जी, तो अब पोस्ट मास्टर ने सोचा कि वो लोग अब फार्मर की हेल्प करेंगे ताकि उसका जो फेथ है गॉड में वो टूटे ना। बिकॉज हम सबको पता है कि गॉड है बट कहाँ है, वी नो दैट नो वन हैज़ सीन गॉड, या तो हमको पता नहीं कि उसने गॉड को लेटर लिखा, भगवान ऊपर से आके पैसे नहीं देंगे, तो हमें नहीं पता। तो ताकि उसका गॉड में जो फेथ है वो टूटे ना, तो
पोस्ट मास्टर ने सोचा कि हम लोग उसकी हेल्प करें. Soon some money. Soon he asked the employee of the post office to contribute some money as a charity and also gave a part of his salary so that Lencho's faith in God is not shaken. However, the money was collected was little less than what Lencho had requested from God. The postmaster put all the money collected in an envelope and addressed it to the poor farmer. तो उसने सारे पैसे अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो और हम उसको पैसे देंगे लेंचो को, ताकि उसका गॉड का जो फेथ है गॉड में वो टूटे ना. ऐसा ही हुआ. उन सब ने अपने पैसे इकट्ठे करे, थोड़े थोड़े पैसे दिए और पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे दिया. लेकिन जो पैसे थे वो कम पड़ रहे थे, कम पैसे थे वो. और अब वो जितने पैसे बने उन्होंने एक एनवलप में डाल के लेंचो के पास पहुंचा दिए. अब ये देखो, ये हमारे लेंचो जी खड़े हैं, अब ये से मांग रहे हैं लेटर. तो ये जो पोस्टमैन है उसने ये जो एनवलप का भरा हुआ था ये लेंचो को दे दिया. ठीक है. Following Sunday, Lencho went to the post office to check if there was a letter for him. The postmaster gently handed over the letter to him. Lencho was not surprised or at all to see the letter with money inside the envelope. He confidently opened the envelope to count the money, but became angry when he saw that there was only 70 pesos in it. He was sure that God could have never made such grave mistake. He instantly went to the window to ask a paper and ink and wrote another letter to God and dropped it in the letter box. तो जब लेंचो संडे को पोस्ट ऑफिस आया तो उसने चेक किया क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है. तो पोस्ट मास्टर ने जेंटली उसे एनवलप दे दिया लेटर का. लेंचो सरप्राइज नहीं था लेटर को वापस आता हुआ देखकर, क्योंकि उसको इतना फेथ था गॉड में कि लेटर वापस आया है गॉड से, तो सरप्राइज नहीं हुआ. उसको पता था भगवान मुझे पैसे भेजेंगे. तो जब उसने लेटर को एनवलप को खोला और पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उसमें सिर्फ 70 पैसोज हैं. और उसको ये पता था कि गॉड कभी गलती नहीं करेंगे, पैसे देने में कभी गलती नहीं कर सकते ऐसी. तो वो विंडो पर गया और उसने एक पेपर और इंक मांगी और उसने एक और लेटर गॉड को लिखा और उसे लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. When Lencho had left the place, the postmaster opened and read this letter immediately. In it, Lencho has raised a complaint to God that he had initially requested for 100 pesos, but he was upset to find 70 pesos only. Furthermore, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope. He urged God to send him the rest money since he was in urgent need of it. However, he requested God not to send the money through mail because Lencho thought the post office was a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope. तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. चलो इसको भी समझ लेते हैं. तो लेंचो ने क्या करा, उसको उसमें डाल दिया लेटर बॉक्स में. तो जब पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, लेंचो ने ये कंप्लेंट किया कि भगवान आप ना जो आपने सिर्फ 70 पैसोज आए हैं मेरे पास और मैंने 100 मांगे थे और आई नो कि आपने 100 पैसे दिए थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अ बंच ऑफ क्रूक है, मतलब वो बेईमान है और उन्होंने रख लिए होंगे 30 पैसोज. तो अब मुझे अर्जेंट नीड है, आप वो 30 पैसोज भी भिजवा दो, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भिजवाना. इस बार मुझे यहाँ के द्वारा मत भिजवाना, क्योंकि इट इज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स who might have stolen the remaining money from the envelope. Thank you. This was the story. Please, if you like the story, understand it, like, subscribe and press the bell icon and comment also. कि आपको समझ आई स्टोरी तो कमेंट भी करना है. ठीक है. थैंक यू सो मच.